पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमला नाकाम। 3 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एक खारजी ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। 2 खुदकुश हमलावर हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश में मारे गए। धमाके से 3 FC एहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। क्लियरेंस जारी। CCPO पेशावर मियां सईद कहते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचा लिया। फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स को क्लियर कर दिया गया। खुदकुश हमलावरों की शिनाख्त के लिए CTD के ऑफिसर शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर हमले की मज़म्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमला वतन असीज़ के खिलाफ बैरूनी पुशपनाही में सरगर्म खारजी दहशतगर्दों की बुज़िलाना कार्रवाई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। वाक़े के ज़िम्मेदारान की जल्द शिनाख्त करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितना खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों को खिराज तहसीन। कहा जवानों ने बहादुरी से फितना खवारिज के हमले को नाकाम बनाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। कहा जवानों ने बहादुरी से बड़ी तबाही को टाला। हमला इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। कौमी और सूबाई असम्बली की 12 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब। हरीपुर में उमर अयूब की छोड़ी हुई नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज बड़ी अक्सरियत से कामयाब। लीगी उम्मीदवार ने 1,63,996 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब 1,20,220 वोट हासिल कर सकी। N129 लाहौर की सीट भी मुस्लिम लीग नून के नाम। लीगी उम्मीदवार हाफिज नोमान ने 63,441 वोट लेकर कामयाबी समेटी। N96 जड़ावाला में नून लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर 93,009 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मलिक नवाब शेर वसीर 43,025 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। N104 फैसलाबाद की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के दानियल अहमद 52,791 वोट लेकर कामयाब ठहरे। आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान 19,262 वोट हासिल कर सके। N143 चीचावतनी की नशिस्त भी नून लीग ले उड़ी तो फैल जट 1,36,313 वोट लेकर कामयाब। N150 CDG खान की सीट भी नून लीग ने जीत ली। सरदार महमूद कादर लगारी 78,345 वोट लेकर फातेह करार। हामियों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम, ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में से 6 सीटें भी मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। एक सीट पीपल्स पार्टी के नाम। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP 203 चीचावतनी में मुस्लिम लीग नून के हनीफ जट 46,820 वोट लेकर कामयाब रहे। आज़ाद उम्मीदवार फलक शेडोगर ने 10,975 वोट लिए। PP 115 की सीट भी मुस्लिम लीग नून ले उड़ी। लीगी उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर परवेज 49,040 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर 1,898 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 87 मियांवाली की नशिस्त मुस्लिम लीग नून के हैदर नूर खान ने जीती। आज़ाद उम्मीदवार अयाज खान न्याजी 6,368 वोट ले सके। PP 116 फैसलाबाद की नशिस्त पर भी मुस्लिम लीग नून फातेह। राना अहमद शहरियार 48,824 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर 11,429 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 98 फैसलाबाद की नशिस्त भी नून लीग ने जीत ली। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम 44,388 वोट लेकर कामयाब। PP 73 सरगोदा से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सुल्तान रांझा ने 71,770 वोट लेकर कामयाबी समेटी। PP 269 मुजफ्फरगढ़ की सीट पीपल्स पार्टी के नाम रही। अलमदार अब्बास कुरैशी 55,611 वोट हासिल करके कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफी 40,510 वोट हासिल कर सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद। कहा नवाज शरीफ की क़यादत की बदौलत कामयाबी हासिल हुई। कामयाबी मरियम नवाज पर एतमाद की अक्कासी है। अवाम ने मुस्लिम लीग नून के तरक्की, इस्तेहकाम और अवामी फलाह के नस्बुल ऐन पर एतमाद का इजहार किया जिस पर अवाम के मशहूर हैं। अवाम ने झूठ और इंतशार की सियासत को रद्द करते हुए खुशहाली और अमन का इंतखाब किया।
अवामी उमंगों की भरपूर तर्जुमानी करते हुए मुल्की तामीर और तरक्की के लिए काम जारी रखेंगे। शेर ने मैदान मार लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्स पर पैगाम। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ सिर्फ शेर। मरीम नवाज की खिदमत का जादू सर चढ़कर बोला। सबसे पहले सबसे मोतबर ज़िमनी इलेक्शन की हर खबर एतमाद के साथ सिर्फ दुनिया न्यूज़ पर। पोलिंग स्टेशन से ज़िमनी इलेक्शन की भरपूर कवरेज। वोटिंग के आगाज से लेकर नताइज के मौसूल होने तक दुनिया न्यूज़ रहा सबसे आगे। विफाकी आईनी अदालत की चारों सूबों में रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। आईनी अदालत में वीडियो लिंक सहूलत भी फ्राहम की जाएगी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अभी ट्रांजिशन के मरहले में है। आईनी अदालत की सूबों में रजिस्ट्रियां कायम की जाएंगी। आईनी अदालत की प्रिंसिपल सीट से रजिस्ट्रियों में वीडियो लिंक की सहूलत भी दी जाएगी। पाकिस्तान ने तीसरी बार राइजिंग स्टार्स एशिया कप जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश ए को सुपर ओवर में शिकस्त दी। सुपर ओवर में बांग्लादेश ए ने पाकिस्तान को जीत के लिए 7 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने 7 रन का हदफ 4 गेंदों पर हासिल कर लिया। सुपर ओवर में अहमद दानियाल की 2 विकेटें। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 125 रन बनाए। बांग्लादेश ए ने भी मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 125 रन बनाए। साद मसूद 38 रन बनाकर नुमाया रहे। इरफान मिनहास 25 और मुआज सदाकत 23 रन बनाकर आउट। इवेंट में पाकिस्तान शाहीन्स नाकाबिले शिकस्त रहे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में मैच देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी टीम को शानदार फतेह पर पूरी कौम को मुबारकबाद। मार के हक में पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पहला मौका है, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया पाकिस्तान ने जंग जीती है। मोदी उस दिन से ऐसा शर्मिंदा है कि आज तक बात नहीं कर सका। पाकिस्तान की आज पूरी दुनिया में इज्जत है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई और एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया जिसमें नफरत और बदतमीजी की सियासत को परवान चढ़ाया। बानी पीटीआई को लाना बदकिस्मती थी। वो अपने दौर में कहते थे किसी को नहीं छोड़ूंगा। बानी पीटीआई ने हमेशा डेडलॉक पैदा किया। उन्होंने सियासत की ही नहीं। जमहूरियत हमेशा डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। हम आज भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वजीर आजम ने बातचीत की गैर मशरूत ऑफर की। दुबई एयर शो में तेजस फाइटर तैयारी का हादसा भारत के लिए शदीद धचका। तेजस की तबाही से असलहे की आलमी खरीदारों में भारत की साख तबाह। हादसे के बाद तेजस की आलमी मार्केट में दिलचस्पी महदूद हो गई। ऐसे नुकसान भारत की कोशिशों पर मनफी असर डालेगा। आलमी खबरसार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया। कहा, दुबई हादसे से भारतीय बरामदात के इम्कानात भी खत्म होंगे। भारतीय हदफशुदा मार्केटों में एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका शामिल थे। तैयारा हादसा एक ड्रामाई नाकामी का पैगाम है। तेजस प्रोग्राम 1980 में शुरू किया गया था। भारत ने पुरानी स्वीट मिग 21 की जगह लेने की कोशिश की थी। भारत तेजस को आलमी मंडी में मुतारिफ करवाना चाहता था। तैयारा 4 दहाइयों की मेहनत के बाद पेश किया गया। भारतीय फजाइया को अपने स्क्वाड्रन्स की कम होती तादाद पर भी तशवीश, जो 42 की मंजूर शुदा तादाद से कम होकर 29 रह गए हैं। 8 जंगों में से 5 को बराह रास्त टैरिफ की वजह से रोका। टैरिफ और सरमायाकारी के जरिए दीगर ममालिक से खरबों डॉलर कमा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। कहा, स्टॉक मार्केट 9 माह में 48वीं बार तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। टैरिफ की वजह से ये अमरीकी तारीख का सबसे ज्यादा दौलतमंद और ताकतवर दौर है। रूस से जंग बंदी, अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा और यूक्रेनी वफ़द की अहम मुशावरत। मार्को रूबियो और यूक्रेनी वफ़द ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया। मार्को रूबियो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जनवरी से अब तक बेहतरीन बातचीत हुई, कई निकात पर पेशरफ्त हुई। अमेरिका और यूक्रेन के लिए काबिल कबूल मसवदा बनाने की कोशिश जारी है। यूक्रेनी वफ़द के सरबराह ने कहा, अमेरिकी मसवदे पर तेज़ी से हम आहंग हो रहे हैं।